हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस एपिसोड में, जिस एपिसोड का शीर्षक है कुछ लोग अमीर के क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि उत्तर दिशा के अंदर कौन सी मेटल का यूज़ करते हैं, उसी संदर्भ बहुत से लोगों को हम पे मेल आए, फ़ोन आए, व्हाट्सअप आए कि सर जी हमारे वास्तु के अंदर हम कॉपर के पिरामिड नॉर्थ डायरेक्शन में रखा हुआ है, हमने टॉयलेट वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, तो कौन सी स्ट्रिप से करें। ये जो आपके मन के अंदर ये जो सवाल है उसके मैं जवाब इस एपिसोड में ही देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो नॉर्थ डायरेक्शन की जो पॉजिटिविटी है, तो वो कौन सा बिजनेस है जिससे, जिस बिजनेस का ओनर या फिर वो कौन सी जॉब है जिस जॉब का कैरेक्टर यानी कोई नौकरीशुदा पर्सन किस तरह बैठे और कौन सी जॉब रिलेटेड हो और उसका नॉर्थ के फेस रखे, ये जो है वो मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि नॉर्थ की तरफ फेस क्यों करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस व्यापारियों के लिए, धंधादारियों के लिए कि वो कौन सा धंधा है जिसके लिए हमें नॉर्थ की तरफ फेस करके मुख रख के बिजनेस करना है, तो हमारे घर में बहुत सारा धन आ सकता है। फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन जिन व्यापारियों का संबंध बुद्धि बुद्धि तत्व से यानी बुद्धि तत्व यानी जिनको बुद्धि लड़ा के अपना माइंड खर्च करके पैसा कमाना है। जैसे दो तरह का वर्क होता है, कोई भी बिजनेस के अंदर या कोई भी जॉब के अंदर दो तरह की एक सेक्टर होता है। एक तो होता है एक हार्ड वर्क एंड एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क यानी आप कोई ऐसे कारीगरी कौशल यानी आपके अंदर कुछ ऐसी गट्स टैलेंट है, कोई कारीगरी है जिससे आप पैसा बना सकते हो। दूसरा, आपके अंदर बुद्धि तत्व यानी बुद्धि के प्रयोग से जो आप पैसा बनाते हो। जैसे हम बात करेंगे कि कौन से वो पूरा वर्ग है, कौन से वो व्यापारी है, कौन से वो बिजनेसमैन है, कौन सा वो धंधा है जिसके ओनर को, जिसके मालिक को नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठना है। सबसे पहले नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठने का रीज़न क्या है? क्योंकि नॉर्थ में हम देखेंगे तो वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में जो प्लेनेट है वो बुध बुध ग्रह है, यानी बुध वो बुद्धि का कारक है। उस दिशा में फेस करके आप जब भी बैठेंगे तो आपको पॉजिटिविटी ऐसी प्राप्त होगी कि आपको बुद्धि लड़ाने का बहुत बहुत अच्छे अच्छे जरिए प्राप्त होंगे। अगर एक बार आपके में, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता आपके में बुद्धि कम नहीं है, एक बार आपका माइंड किसी किसी काम में नहीं भी चलता होगा ना, तो भी नॉर्थ की तरफ फेस करने से आपका माइंड उस काम के पीछे पड़ जाएगा और वो काम को रिजल्ट देगा। क्योंकि इसमें दो शक्ति काम करती है। एक तो आपकी बैठने की स्थिति क्या है, आप साउथ में बैठे हो, नॉर्थ की तरफ मूव करते हो, यानी साउथ आपको प्रोटेक्ट करता है, नॉर्थ की तरफ बुध ग्रह आपको अपनी तरफ खींचता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। उसी हिसाब से अब ये जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। जो व्यक्ति बुद्धि से धन कमाते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, वास्तुशास्त्री हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, या फिर वकीलात कर रहे इंजीनियर हैं, जिनको बुद्धि का प्रयोग करके अपने व्यवसाय में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके पैसा प्राप्त करना है, उन लोगों को हमेशा, अगर वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठेंगे अपने ऑफिस के अंदर, तो उनकी जेब कभी पैसे से खाली नहीं रहेगी। यानी जो हमारा कहना है कि उनके घर में पैसे की इतनी बरसात होगी कि वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि मैंने काम तो 10 रुपये का किया था, ये 500 रुपये मुझे कहाँ से मिले। क्योंकि उनका काम सामने वाले बंदे को इतना पसंद आएगा कि वो ऐसे कई बंदे उसको प्रोवाइड करेगा जिससे उसका विकास होगा। क्योंकि एक 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 ग्राहक आएगा, उसके बाद दूसरा ग्राहक आएगा। कब ऐसा होता है? जब आप अपना फेस बुध उत्तर दिशा की तरफ करके ये बिजनेस करने की कोशिश करोगे। अब जो नौकरी वाले हैं, सेल्स पर्सन, उनको क्या करना है, क्या अगर वो मार्केटिंग में है और वो घूम के उनको काम करना है। जैसे समझो कि वो सेल्समैन है, कुछ काम लेके आएंगे, यहाँ उनको, यहाँ पे इनका हार्ड वर्क भी हो रहा है और स्मार्ट वर्क भी हो रहा है, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होके यहाँ पैसा बनने वाला है। तो ये जो हमारा शीर्षक था ना कि वे पैसा कैसे बनता है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमें कैसे होती है, तो अकेले काम करने से तो होती ही है, पर उसमें क्या आपका गुजारा चलेगा। जो आपके सपने हैं, जो रोज देखते हो, आपके फैमिली के हर सदस्य उस सपने की एक श्रृंखला बना के घर में बैठे हैं कि हमारे लाइफ के अंदर अगले साल हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, पूरा प्लानिंग। डुप्लेक्स है तो बहुत बढ़िया लग्जरियस बंगला बनाएंगे, फ्लैट है तो डुप्लेक्स में जाएंगे, टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर खरीदेंगे। ये जब सबका एक घर के हर सदस्य का एक ड्रीम्स होता है, वो ड्रीम्स पूरी करने के लिए ये
मैंने एपिसोड चालू किया है, जिसमें आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अब वो जो सेल्समैन है जिसको संसार से कनेक्ट होना है, तो उनको क्या है, वो अगर पूर्व दिशा में भी बैठते हैं पर उनको फेस तो नॉर्थ में ही करना है, या फिर वायव्य कोने में बैठे और फेस नॉर्थ में करें। वायव्य कोने में क्यों? क्योंकि वहां पे बैठेंगे वो, तो वहां पे वो चंद घंटे ही बैठ पाएंगे, फिर मार्केट में जाएंगे अपना बिजनेस, अपनी जॉब रिलेटेड। अगर बिजनेस में है तो बिजनेस रिलेटेड जाएंगे, अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब रिलेटेड मार्केट में जाके अपना काम के सर्चिंग करेंगे, काम ढूंढेंगे, सेल्समैनशिप करेंगे, अपनी काम को दिखाएंगे लोगों को, अपनी क्वालिटी दिखाएंगे, अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे, जैसे वहां से वो बिजनेस लेके आएंगे। पर यहाँ पे वो बात कहाँ गई? बैठना है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, यानी वायव्य कोने में। वायव्य का जो तत्व है वो वायु तत्व से कनेक्टेड है, यानी वायु तत्व भी है और उधर जल तत्व भी है। तो ये दो के आदमी को ठहरने नहीं देगा, वो हमेशा उसको आगे आगे बढ़ाता रहेगा कि तू यहाँ से आगे जा और वहां से वर्क लेके आ। पर बुद्धि का उपयोग जो करना है वो बुध ग्रह की तरफ, यानी उत्तर दिशा में मुंह करके बैठेंगे तो उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। और ईस्ट का मैंने यहाँ पे क्यों संयोजन किया है? क्योंकि ईस्ट के अंदर क्या है? कनेक्टिविटी। वहां पे वायु तत्व है। यहाँ पे जो वायु तत्व मैंने बोला है वो वायव्य दिशा, जो हमारे वैदिक दिशा के हिसाब से हमने उधर वायु तत्व बोला है। और यहाँ पे भी एक अपना वायु तत्व खुद क्रिएट हो रहा है कि वो जल के माध्यम से, जैसे आप नॉर्थ देखेंगे तो नॉर्थ के बाद अगर साइकिल, आप घड़ी की साइकिल के अनुसार चलेंगे तो नॉर्थ को आप समझो कि 12 बजे समझ लो, और ईस्ट को आप, यानी पूर्व दिशा को आप ऐसा समझो कि वो 3 बजे, यानी इस तरह से आपको उसका कैलकुलेशन करना है। तो पानी से क्या उत्पन्न होता है? तो पानी से पेड़ पौधे उत्पन्न होते। तो पेड़ पौधे उत्पन्न होते तो पेड़ पौधे क्या हमें देते हैं? लकड़ी भी देते हैं और वायु भी देते हैं। यानी ये जो दो वास्तु का संयोजन हो रहा है ना, यहाँ पे वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु, जहाँ पे 16 जोन है और वहां पे 8 जोन है। तो 8 जोन के अंदर वायव्य के अंदर वायु तत्व आ रहा है, और 16 जोन में यहीं पे थोड़ा मतभेद चलता है, जिससे हमारे कई क्लाइंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आपको ये किसी भी ऐसे कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। आप थोड़ा मेरी वीडियो को समझने की कोशिश करना, और आप पृथ्वी की जो नेचर है, नेचर उसको भी समझने की कोशिश करना। एक ग्राफ ले लो, डाउनलोड कर लो, 16 जोन का एक ले लो, पंच तत्व का एक ग्राफ डाउनलोड कर लो, वैदिक का एक ड्राफ्ट डाउनलोड कर लो, एक पिक्चर डाउनलोड कर लो गूगल पर से, फिर उसके आप सब्जेक्ट बना लो, आपके घर में जाके सेंटर में रख दो, तो आपको सब पता चलेगा। और नहीं पता चलता तो मैं बैठा ही हूँ, तुरंत यहाँ पे फोन करना, मैं आपको पूरी मार्गदर्शन दे दूंगा। ये फोन नंबर मैंने क्यों इस पे मैं मेंशन करता हूँ, क्यों फोकस दे रहा हूँ फोन नंबर पे? क्योंकि आप हमसे कनेक्ट रहते हो। दूसरी बात कि आप अब हमारी कमेंट पे हमको कोई भी आप कमेंट करोगे तो वहां पे मेरी कमेंट में आप देखना कि मैंने जब से ये यूट्यूब मैंने चालू की है, तो मैंने कोई भी ऐसी कमेंट होगी जिसका जवाब यस और नो में भी होगा, तो मैंने वहां पे लिखा हुआ है मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट मी। तो क्या है कि वास्तु के अंदर कोई चीज यस नो में खत्म नहीं होती, उसको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर जाके कुछ जवाब देना पड़ता है। आपकी अपेक्षा होती है, कई क्लाइंट तो बहुत गुस्सा भी होते हैं, कमेंट भी करते हैं कि आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, पर ये हमसे नहीं होगा। हम आपको फोन करने का कहेंगे, या फिर आप मत फोन कीजिए, आप अपना फोन कमेंट में लिख दीजिए, आपका फोन का नंबर मैं खुद करूंगा और आपसे जुड़ जाऊंगा। इसी तरह एक व्यूअर्स ने हमने पूछा था कि कॉपर पिरामिड को हम नॉर्थ में रखें। देखिए अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, कॉपर पिरामिड की, यहाँ पे जो कमेंट की बात हो रही है कि नॉर्थ दिशा के अंदर हम कॉपर का पिरामिड इंस्टॉल करें तो क्या रहेगा उससे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बहुत पुरानी एक कहावत आपको याद होगी, बहुत बार सुना है कि जहर को जहर ही काटता है। यानी हमें नॉर्थ जोन के अंदर अगर वास्तु रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करनी है, समझो नॉर्थ में टॉयलेट है और उधर जाके आपको उसके जो टॉयलेट की जो नेगेटिविटी यानी वो हो गया जहर, अगर पिरामिड संदर्भ आपको कोई ट्रीटमेंट करनी है तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि नॉर्थ जोन के अंदर आप एल्यूमिनियम का पिरामिड इंस्टॉल कीजिए। टॉयलेट के अंदर इंस्टॉल नहीं करना, वो किसकी रेमेडी है वो आप उनसे पूछना कि किस तरह से पिरामिड रखना है। जिस व्यूअर्स ने मुझसे मेटल पूछा है तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि अगर नॉर्थ के अंदर आपको टॉयलेट है, अगर पिरामिड से आपको उसका सॉल्यूशन लेना है तो आप एल्यूमिनियम की, या फिर आप ले सकते हो
स्टील की पिरामिड्स या एल्यूमिनियम की पिरामिड्स ले सकते हो, ये दो पिरामिड का भी यूज कर सकते हो। उसी तरह आप फाइबर की पिरामिड्स भी का भी यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि पिरामिड किस मटेरियल से बना है उस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसकी क्या इफेक्ट आती है। मटेरियल की एक खुद की इफेक्ट है, क्योंकि हम सब पंच तत्व से बने हुए हैं, तो हमारे शरीर में एक एक तत्व का बेनिफिट है। पर वो मैं बात के एपिसोड में आपको जब उस पिरामिड की बनाऊंगा वीडियो उसमें समझाऊंगा। यानी आपका जो जवाब है कॉपर का पिरामिड यूज नहीं करना है, वहां पे आप एल्यूमिनियम या स्टील का पिरामिड यूज कीजिए। अगर आपको वहां की टॉयलेट को कोई स्ट्रिप से ब्लॉक करनी है तो आपको वहां की डिटेलिंग मुझे देनी पड़ेगी कि वहां की जो टॉयलेट वो एक्सटेंडेड टॉयलेट है कि कटी हुई टॉयलेट है। वहां का पूरा हमें जोन के एक एनालिसिस करनी पड़ती है कि टॉयलेट जिस क्षेत्र में बना है, टॉयलेट का जो बॉक्स है वो बॉक्स घर से बड़ा हुआ है या घर में कटा हुआ या फिर लेवल में। अगर बड़ा हुआ है तो उसको हमें रोकना है, यानी कोई भी चीज अगर बढ़ती है वास्तु के अंदर तो नेक्स्ट जोन की मेटल वहां यूज करनी है। तो वहां पे अगर देखो बड़ी हुई है तो नॉर्थ की मेटल क्या हो गई, एल्यूमिनियम। और नेक्स्ट जोन की 12 से 3 वाला जो मैंने फंडा दिखा है क्लॉकवाइज देखोगे तो वहां ईस्ट है, यानी वहां की हो गई मेटल स्टील 304, SS 304 का यूज करना है। अगर वो जोन कटा हुआ है, समझो कि वो जोन कटा हुआ है तो उसको बढ़ाना है, तो नॉर्थ कटा हुआ है तो उसको बढ़ाना है, तो उसके पीछे की मेटल क्या ले सकते हैं, तो उसके पीछे की मेटल आयरन लोहे को भी यूज कर सकते हो। यानी टॉयलेट ब्लॉक करना हो तो मुझे पूछना, ऐसे ब्लॉक मत करना। कभी नॉर्थ के अंदर की टॉयलेट को ब्लॉक करने के बाद वहां जल तत्व हमें बढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर जल तत्व को आप अगर ब्लॉक कर रहे हो तो ये तो उल्टा हो जाएगा कि मैंने आपको नॉर्थ में जो समझाना चाहता हूं कि पैसा कैसे आता है, तो नॉर्थ से आता है। तो नॉर्थ की एनर्जी क्या है, नॉर्थ के अंदर आपने कभी किसी भगवान के दर्शन किए नहीं, पर वहां का जो भगवान है वो जल है। अब अगर जल कैसे भी स्वरूप में हो, गंदा हो खराब हो, पर जल जल है, उसको ब्लॉक करोगे तो पैसा आना अटक जाएगा। तो वहां पे हमें ब्लू कलर और कलर एलिमेंट का यूज करना है। कलर एलिमेंट को वहां पे हम किस तरह से, ब्लू कलर को हम बढ़ा सकते हैं, ब्लू कलर की टाइल्स लगा सकते हैं, ब्लू कलर का पॉट लगा सकते हैं, ऐसी बहुत सी रेमेडी है। आपको मुझको कांटेक्ट करना पड़ेगा, यस नो में नहीं चलेगा। मोर डिटेल्स कांटेक्ट मी, वो जो में हम लिखते हैं उसी पे ही हम टिके रहेंगे। आपको वो आपकी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ के हमसे कुछ आंसर का जवाब ले सकते हो और सवाल का जवाब ले सकते हो। बाकी इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी और कंफ्यूजन है तो ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी, नो प्रॉब्लम। कभी ना 1 डे 2 डे के आफ्टर डे के बाद एक एक ऐसी वीडियो देता रहूंगा। ये वीडियो से बस आप जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।